हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस मैं हूं राजीव नयन अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का सिलेबस 2021 के लिए। तो गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि यार जो सिलेबस है वो 30% से रिड्यूस कर दिया गया है। और पेपर का फॉर्मेट भी अगर आपने देखा होगा, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में पूरा पेपर का फॉर्मेट भी बता दूंगा और किस तरीके से आंसर शीट फिल करनी है। तो गाइज इस वीडियो में मैंने जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस मीन्स जो लेटेस्ट सिलेबस है वो डाला हुआ है। तो ये पीडीएफ मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन में अपलोड की हुई है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। अब गाइज मेरा मेन एजेंडा क्या है सिलेबस को बनाने का या डालने का। तो अगर आपने इससे पहले वाली मेरी दो वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें देख लेना, उनमें आपको पता चलेगा कि मैंने बताया था कि यार गाइज आपको टाइम से ज्यादा टास्क पर ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात, जब आपके सामने सिलेबस होगा तो डेफिनेटली आपको ध्यान रहेगा कि यार मैंने ये चैप्टर कर लिए हैं और इतना सिलेबस मेरा पेंडिंग है। उसके अलावा गाइज आपको मैंने एक और चीज बोली थी, सेग्रीगेशन ऑफ सिलेबस, यानी कि आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना था एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में। तो गाइज वो भी मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया है, ये मैंने पूरा सिलेबस आपका डिवाइड कर दिया है। अब केवल आपको एक चीज करनी है, दैट इज टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस, और प्रिंट आउट निकालने के बाद जो भी आप प्रिपेयर करते जा रहे हो उसके सामने यार टिक लगाते चलना। जिससे कि होगा क्या, आपका जितने भी टॉपिक्स प्रिपेयर हो चुके हैं आप यार उन टॉपिक्स में इजीली कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ यार मैंने इतने मार्क्स का प्रिपेयर कर लिया है और अब बस मेरा इतना मार्क्स का प्रिपेयर करने को रह गया है। तो गाइज एक बार मैं सिलेबस का आपको ओवरव्यू करा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने सिलेबस स्ट्रक्चर में बनाया है। सो लेट स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले हमारे पास है ये मैथ का सिलेबस। अब मैथ के सिलेबस को मैंने 6 यूनिट्स में डिवाइड किया है। ये आपके पास 6 यूनिट्स के नाम है। उसके अलावा ये नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। बेसिकली नंबर ऑफ पीरियड्स में मैंने वो टॉपिक डाले हैं जिसमें से प्रीवियस ईयर में आपके मेजर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, इंक्लूडिंग आपके जो सब टॉपिक्स होंगे इन द चैप्टर। और ये गाइज आपके सामने मार्क्स हैं, यहाँ पर ये एक कंप्लीट यूनिट के मार्क्स हैं, ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर के मार्क्स नहीं है। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कैलकुलस का, तो कैलकुलस हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है। दैट इज आप देख सकते हो, लाइक हमारे पास जो मैथ का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का आता है कंप्लीट, और उसमें से 35 मार्क्स हमारे पास केवल कैलकुलस कंटेन करता है। अब कैलकुलस में आपके पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरीके से 4 से 5 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। अब गाइज ये हो गई आपकी टेबल जिसमें कि आपको यूनिट्स गिवन है, उनके सामने मार्क्स और नंबर ऑफ पीरियड्स गिवन है। अब थोड़ा सा अगर आप नीचे स्लाइड करोगे तो नीचे स्लाइड करने पर गाइज मैंने ये डाला हुआ है दैट यूनिट 1 हमारे पास थी रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें हमारे पास दो चैप्टर हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस, एंड सेकंड वन इज आईटीएफ, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इनमें आपके जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैंने डाले हुए हैं। लाइक रिलेशन है आपके पास में, तो जो 3-4 टाइप के आपके पास रिलेशन है वो आपको प्रिपेयर करने, और फंक्शन आपको ये दो मेन प्रिपेयर करने, क्योंकि बोर्ड में प्रीवियस ईयर में इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सिमिलरली आईटीएफ में आप देख सकते हो। इसी तरीके से गाइस मैंने हर यूनिट को डिवाइड किया हुआ है पहले चैप्टर्स में, और फिर उन चैप्टर्स के सब टॉपिक मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। तो गाइस आप क्या कर सकते हो यार, सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो बिल्कुल, क्योंकि आपको अगर सिलेबस सामने होगा तो यार आपके माइंड में एक मैप रहेगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि मेरा इतना सिलेबस रह गया है या कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं। आप सिंपली यहाँ पर मैंने मैट्राइसिस चैप्टर खत्म कर लिया, यहाँ पर इसे हाईलाइट कर दो या इस पर टिक लगाओ और मूव फॉरवर्ड कर जाओ। तो भाई इससे आपकी कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी और यार आपको एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि अलजेब्रा मेरे पास 10 मार्क्स की आती है, मैंने मैट्राइसिस प्रिपेयर कर लिया है, तो 5 to 6 मार्क्स मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं। अब 5 to 6 डिटर्मिनेंट और प्रिपेयर कर लूंगा तो वो भी मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो भाई यार सिलेबस का मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लेना और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट वे में हो सके। अब इसी तरीके से कैलकुलस हो गया आपका। कैलकुलस में मैंने ये डिवाइड किया हुआ है, आपके सारे चैप्टर्स डाले हुए हैं यहाँ पे, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। लाइक ऑल दो इंटीग्रल आपका कोई भी, ऑल द फॉर्मूलाज आर इम्पोर्टेंट, बट अगर आपके मेजर परस्पेक्टिव से देखा जाए तो जो मेजर परस्पेक्टिव रहेगा आपके पास में वो यार ये जो 9 फॉर्मूले हैं ना, इन 9 फॉर्मूले में से आपका 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन फंसता है। इसलिए मैंने ये फॉर्मूले भी हाईलाइट कर दिए हैं इस पर्टिकुलर शीट में।
तो ये था गाइज हमारे पास मैथ का सिलेबस। अब मैथ के बाद हम आ जाते हैं, जो सेकंड पार्ट है मैंने डाला है वो डाला है इंग्लिश कोर, यानी कि आपकी फ्लैमिंगोज विस्टास वाला जो पार्ट है। आप यहाँ पे एक बार कोड नंबर और रेफर कर लिएगा, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश दो हैं अपने बोर्ड में, तो मैंने जो डाला हुआ है वो इंग्लिश कोर का डाला हुआ है। तो गाइस इंग्लिश कोर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है। पहला है आपका राइटिंग, दूसरा रीडिंग एंड थर्ड वन इज द लिटरेचर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने सेम चीज डाली हुई है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। तो आपका जो लिटरेचर पोर्शन रहेगा वो आपका मेजर नंबर ऑफ मार्क्स को इन्वॉल्व करेगा, दैट इज 44 मार्क्स। उसके बाद आपका आता है रीडिंग सेक्शन और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। और फिर गाइस उसके थोड़ा सा नीचे आप फिर से स्लाइड करोगे तो मैंने यहाँ पर पेपर का डिवीजन दिया हुआ है। लाइक आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पहला पैसेज रहेगा आपके पास में 10 मार्क्स का और सेकंड पैसेज रहेगा आपके पास में फिर से 10 मार्क्स का। और यहाँ पे मैंने आपको लिमिट भी बता दी है कि यह 700 से 750 वर्ड का पैसेज रहेगा आपके पास में। तो जैसे ही आपको पेपर मिले, पेपर मिलने के जो 15 मिनट रहते हैं ना, उसमें यार गाइस पैसेज पढ़ लेना। और फिर आपके लिए ये 20 में से 20 स्कोर करोगे इंग्लिश में रीडिंग पार्ट में, क्योंकि यार इसमें आपको पहले से कुछ भी मेमोराइज नहीं करना, सिंपली आपको पैसेज पढ़ना है। उसके बाद आपको टिक मार्क लगाने हैं, बिकॉज मल्टीपल चॉइस आपके पास रहेंगे क्वेश्चंस। अब आता है गाइज हमारे पास में लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट में यार एक मैं मेन चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, वो रहेगी आपके पास में लाइक आपका कोई भी चैप्टर गिवन है या पोएम गिवन है, आपको उसका एक एक्सट्रैक्ट उठा के दे दिया जाएगा। और हो सकता है वो आपसे चैप्टर का नाम पूछ ले या राइटर का नाम पूछ ले। तो यार गाइज चैप्टर का नाम और राइटर का नाम भी ध्यान कर जाना, बिकॉज वो एक एक मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप इजीली, अगर आपको पता होता है तो आप डायरेक्टली आंसर करके उस अपने 1 मार्क्स को बचा सकते हो। और गाइज बोर्ड में 1 मार्क्स की भी काफी सही वैल्यू होती है, सो प्रिपेयर कर लेना लिटरेचर पोर्शन को इस परस्पेक्टिव से भी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में पार्ट बी, दैट इज राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स में आपके पास नोटिस हो गए, लेटर हो गए, और ये मैंने सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लाइक आपके पास में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और किन किन में आपके पास चॉइस रहेगी। ये मैंने यहाँ पर लिटरेचर की आपके फ्लैमिंगो और बिस्टास 2 मेन बुक होती हैं, और उनमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं। अब गाइस हम आ जाते हैं नेक्स्ट सिलेबस की तरफ, दैट इज फिजिक्स का सिलेबस। तो यार इस बार फिजिक्स से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 30% से पहले ही सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। 30% से सिलेबस रिड्यूस होने के बाद में आपके कई सारे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो भी हट गए हैं, और न्यूमेरिकल भी डेफिनेटली रिड्यूस हो गए। तो यार फिजिक्स से भी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा माइंड में मत बनाना गेम कि यार फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आता है, मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं नहीं कर पाऊंगा। यार फिजिक्स में आप बहुत डिसेंट स्कोर कर सकते हो बहुत इजीली। अब ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है, पूरा मार्क्स वाइज मैंने डिवाइड कर दिया है हर एक चैप्टर को। 9 यूनिट में आपका पूरी फिजिक्स डिवाइडेड है एंड 14 चैप्टर्स आर देयर। मैंने हर एक चैप्टर के सामने, हर एक आपकी यूनिट के सामने मार्क्स डाले हुए हैं। लाइक हमारे पास जो आपका ऑप्टिक्स वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा 18 मार्क्स का। उसके अलावा ये आपका जितना भी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा 12 मार्क्स का। सेमीकंडक्टर वगैरह आपका 7 मार्क्स का। और यहाँ पर गाइज मैंने नीचे आपका पूरा सिलेबस डाला हुआ है, जैसे कि मैंने ऊपर भी दिखाया था। हर एक किसी चैप्टर सब्जेक्ट का, लाइक फिजिक्स का भी ये पूरा डिटेल डाला हुआ है। तो यार इनमें आप मार्क्स वाइज प्रिपेयर करना, लाइक अपने टास्क को डिवाइड कर लेना कि यार चैप्टर 14 में आज 3 घंटे में खत्म कर दूंगा, तो आपके 7 मार्क्स प्रिपेयर हो गए एक 3 घंटे के भीतर। तो इस तरीके से गाइज आपको प्रिपरेशन करनी है। अब सिमिलरली आपको नीचे केमिस्ट्री का सिलेबस मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में मैंने बायोलॉजी का सिलेबस भी डाला हुआ है। लेट अस मूव डाउनवर्ड। तो ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस हो गया, यहाँ पर भी मैंने इसे डिवाइड किया हुआ है कुछ यूनिट्स में। और फिर उसके बाद गाइज मैंने फिजिकल एजुकेशन का भी सिलेबस डाल दिया है। अब फिजिकल एजुकेशन में अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूँ, लाइक आपके पास 10 चैप्टर्स आ रहे हैं, 10 यूनिट्स हैं आपके पास में फिजिकल एजुकेशन में इन टोटल। और यार आप एक यूनिट को बहुत ही इजीली 2 से 3 घंटे में प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, बिकॉज डेफिनेटली एक तो इसे इंटरेस्ट आता है पढ़ने में फिजिकल एजुकेशन को, ऊपर से बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो आप इसे लास्ट के 10 से 15 दिन के लिए अपने हिसाब से टाइम दे सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो का मेन एजेंडा यही था कि आपको एक बार सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराना,
और मैंने बता ही दिया है कि ये जो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मतलब इस सिलेबस की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और यार प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करना, टिक लगाते चलना जो जो टॉपिक प्रिपेयर होते जा रहे हैं, और उसके सामने मार्क्स लिख देना कि यार मेरा इतने मार्क्स का प्रिपेयर हो चुका है, मैं इतने मार्क्स गेन कर दूंगा। सो गाइज थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। और गाइज आगे की वीडियोस भी मैं लाता रहूंगा सेम क्लास 12th के लिए। अगर कोई भी डाउट हो आपको देन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।